हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। अगर आपको यूपीएससी में अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से कर रहे हैं बहुत लंबे समय से और आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा और आपको खुद ही मालूम है कि हिंदी मीडियम के रिजल्ट का क्या रेशियो है इंग्लिश मीडियम के कंपेरिजन में, तो ये यूट्यूब का हमारा ऑफिशियल नंबर है 7080507433। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा एक ऐप भी है जिसका नाम है चेंज द मीडियम इन इंग्लिश। ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको इसका लिंक वहां पर मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप प्ले स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमारा कोर्स है केवल डेडिकेटेड यही कोर्स है कि जिन्होंने भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट से लेकर के ग्रेजुएशन तक थ्रू आउट हिंदी मीडियम तक पढ़ाई की और अपने आप को लगता है कि भाई इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, ये केवल कोर्स उन बच्चों के लिए बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस तक। इसके बाद आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, उसमें पूरा वीडियो पड़ा हुआ, उसमें क्या क्या है, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर में कितना जरूरी, कितने वर्ड मीनिंग, सब कुछ आपको बताया गया है। उसमें आपको एनसीईआरटीज लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पूरी 6 लेकर के 12th क्लास सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग बिल्कुल बेसिक हैं, बिगिनर है, भाई आप लोग अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं, आपको बचाने कोई और नहीं आएगा। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप सोचिए आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करने जा रहे हैं। यूपीएससी एक दिन की प्रिपरेशन नहीं है। अगर आप लग करके करेंगे, देखिए बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता किसी भी स्टूडेंट के ऊपर। आपको भी पता है, जब आप जाते हैं 700-800 के बच्चों के बीच में बैठते हैं तो क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता हर एक बच्चा। ठीक है, जो एक सच्चाई है। तो ये YouTube का इकलौता ऐसा चैनल है जो कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए प्रतिबद्ध है कि उनके सिलेक्शन के चांसेस को यूपीएससी में इंक्रीज कराना है। यही हमारा कमिटमेंट है और हम इस कमिटमेंट को पूरी तरीके से कर रहे हैं। ओवर 1300 से ऊपर हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये उनका भरोसा है हमारे साथ और हम उनको अच्छे से अच्छा क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, डेली क्लासेस मिलेंगी आपको, डेली। ठीक है, तो आप देखो ये नंबर है, इस पर कोई भी बच्चा जिसको भी कोई दिक्कत हो 7080507433। हम ये चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का 5 लाख 6 लाख रुपए वेस्ट ना जाए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या करोगे। आप खुद सोचो कि अगर हिंदी मीडियम से तो सभी बच्चों के अंदर ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि अरे मेरा सिलेक्शन तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो होना ही नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में तो होने वाले, चौथी थी। भाई 4-5 साल करने के बाद लोग बच्चे मैप सेल करते हैं, आपको पता है ना। ठीक है, मुखर्जी नगर में जाकर यूपीएससी की कोई बंदा 4-5 साल प्रिपरेशन किया, उसके बाद वो बंदा मैप सेल कर रहा है, जाकर के किताबें बेचा। भाई ये बहुत शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर ये स्थिति है फिर अब इससे ऊंची कौन सी पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, एनसीईआरटी, जो मैं आपको भी यहां पर रीड करके बताऊंगा कि जो डर आपके अंदर, मिथ, जो झूठ जो फैला हुआ है कि अरे यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम में कैसे चेंज करोगे, कैसे हो सकता है, कौन बात, तो आपके पास एक हेल्प मौजूद है ताकि आप जिंदगी में कभी अपने आप से ये कंप्लेन ना कर सकें कि काश एक चैनल होता या कोई कोचिंग होती जहां पर मैं जाकर के अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर लेता या कर लेती और अपने सिलेक्शन के और ज्यादा चांसेस को इनहांस करके हो सकता है मैं बन ही जाता। ठीक है, तो आपकी लाइफ है, पैसा और आपका मनी, आपका जो समय है वो आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आप ही इसके जिम्मेदार हैं। बाकी आपको कोई इसके अलावा और हेल्प करने नहीं आएगा। रील्स के थ्रू इन्फ्लुएंस मत होइए। अपने अंदर की देखिए कमियां क्या क्या मेरे अंदर स्ट्रांग चीजें हैं, कहां मेरे अंदर कमी है, तो जब कमी को कंप्लीट करोगे तभी आगे बढ़ोगे। आप खुद सोचो, जो आज के टाइम में चैट जीपीटी है, गूगल हमारा जेमिनी है, डीप सीक है, डीप फेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर क्राइम है, ये सारी चीजें जो सब इंटरनेट बेस्ड हैं, जो सारी इंग्लिश में ही है मोस्टली। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि दुनिया पीछे जाएगी? नहीं, तो आप ऐसे ऑफिसर बनिए कि आगे भी चल करके डिपार्टमेंट में आपको कभी ये ना फील हो कि अरे इनको तो यही नहीं आता है, इनको कहां वहां पर स्वयं डिपार्टमेंट पोस्टिंग देंगे। तो पूरी जिंदगी भर के लिए एक बैगेज लेके मत चलिए। ठीक है, मेहनत करिए, आप डेफिनेटली चेंज हो सकता है 100%। देखिए क्या होगा कैसे, देखिए ये हमारी एनसीईआरटी है। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी है। ठीक है, इससे भी ज्यादा डिटेल में वहां पर पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी कौन से क्लास की है? 7th क्लास की है हमारी, और इसका नाम क्या है? आवर पास्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, और ये किससे डील करती है? मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री मतलब क्या है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू स्टार्ट रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कभी आपने लाइफ में इंग्लिश नहीं पढ़ी सपोज। ठीक है, और एक सिंपल सा एग्जांपल और बता दो। बहुत से बच्चे होते हैं सर ग्रामर, जैसे बहुत से बच्चों का ये होता है कि सर मतलब ग्रामर मतलब जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं। भाई ग्रामर हिंदी मीडियम के आप एस्पिरेंट हो, ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो जो फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड क्लास से ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किया होगा ना आपने, और आपने भी पढ़ना स्टार्ट किया होगा, इंग्लिश मीडियम वाले ने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले ने भी हर एक क्लास में डेली एक ही क्लास हुई केवल ग्रामर की, बस, और वही एक ही क्लास, केवल एक ही क्लास आपकी भी हुई है। तो ग्रामर तो आपने लेकर के फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास तक आपने भी ग्रामर पढ़ी है, ग्रामर उसने पढ़ी, तो उसको कैसे लिखना आता है, उसको कैसे बोलना आता है, उसको कैसे समझना आता है, उसको कैसे रीड करना आता है। आपको क्यों ये सारी चीजें नहीं आती हैं? क्यों? क्योंकि आपने ग्रामर को जस्ट एक रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से पढ़ा है। उसने क्या है, फंक्शनल इंग्लिश को पढ़ा है। क्यों? मेनली उन्होंने बुक्स को रीड किया, क्लास में टीचर इंग्लिश में बोलते थे, राइट, वो इंग्लिश में सुनते थे, इंग्लिश में, बस इतना ही डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को हम लोग
पूरे एक वीक के अंदर कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्लास से ही आपको डिफरेंस फील होगा। और यहां मैं आपको खुद अभी रीड करके बता रहा हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कितने वर्ड मीनिंग्स हैं, क्या ग्रामर इसके अंदर है जो आपको बहुत ज्यादा डराती है, कैसे आप इन चीजों को समझ सकते हैं। इतना टफ नहीं, मैं नहीं कहूंगा एकदम इजी, झूठ बोल के कुछ नहीं होगा, बट बिल्कुल टफ बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए कैसे होगा, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, अ क्लोजर लुक। अ क्लोजर लुक एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कोई ग्रामर नहीं इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन, इस वर्ड को तो आप सही पता होगा कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशासन बोलते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन एक वर्ड है, ठीक है ना। अब क्या है, अंडर दी खिलजी एंड तुगलक। अब तुगलक का नाम कौन सा हिंदी मीडियम का बच्चा जिसने नहीं सुना है, ठीक है। द खिलजी, खिलजीज का नाम किसने नहीं सुना है, सबने सुना है। किसी के अंडर में काम करना है मतलब किसी के नीचे काम करना है, ठीक है, तो ये भी आपको पता है। अब कंसोलिडेशन एक वर्ड है, मान लो इसका मीनिंग नहीं आता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग तो आता है, एंड का मीनिंग आता है। अब अ क्लोजर, तो क्लोज मतलब क्या होता है, और पास से चलिए देखते हैं। तो बुक को लिखने का तरीका भाई अ क्लोजर लुक, तो थोड़ा सा देखते हैं कि तुगलक और खिलजी के समय में एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन कैसा था, उसमें थोड़ा डीप में जाकर के देखते हैं कि कैसे चलता था कामकाज। जैसे मैं बोलूं कि आप मेरे घर आइए, थोड़ा सा क्लोजर लुक लीजिए। जैसे आपने मान लीजिए कि मैंने YouTube पे अपने घर का एक होम टूर बना के आपको दिया, ठीक है। फिर मैं आपको बोलूं कि आपने अभी YouTube पे देखा, बट एक क्लोजर लुक लीजिए, मतलब घर आइए तो आप फील करिए कि मतलब क्या पेंटिंग है, कैसी वॉल्स हैं, ये वो। तो क्लोजर मतलब पास से जाकर के देखो, थोड़ा इंटरनल चीजें देखना, ये मतलब यही आपको 50 जगह लिखे मिलेगा इसी बुक के अंदर, और हर जगह लिखा मिलेगा, ठीक, ये समझ गए। एडमिनिस्ट्रेशन, अब जैसे आपको वर्ड मीनिंग है ना, अब जैसे ये वर्ड जिसमें TION लगा हो, ये वर्ड क्या होता है, नाउन, ठीक है। बट अब आप खुद ही सोचो, आपको अगर पूरी ग्रामर आती होती, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कुछ सब कुछ आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आता होता, तो आप यहाँ पे क्या बताते कि ये नाउन है, कि इसको पढ़ के समझते आप सबसे पहले कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, टोटल इसका मतलब क्या है, व्हाट इट वांट्स टू कन्वे टू मी, ये बताना क्या चाहता है मुझे, राइट, यही आप दिमाग में लगाते हैं ना, ठीक है। तो आपको ग्रामर भाई उस नजरिए से मत पढ़ो। अगर उस तरीके से ग्रामर पढ़ लेने से लोगों को इंग्लिश आ जाती, अगर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लेने से आप बोल लेने लगते, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जाते, कितने लोगों को इंग्लिश बोलना आता है आप खुद बताओ, कितने लोगों को ग्रामर जो मतलब जो है सारी कोचिंग ले चुके, कितने लोगों को ग्रामर पे कमांड है आप बताओ। अगर ग्रामर पढ़ लेने से और इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब पूरा कोर्स कर लेने से अगर आपको इंग्लिश आ जाती, तो फिर आ चुकी होती ना, तो वो तरीका ही नहीं है। तरीका यह है कि फर्स्ट यू स्टार्ट रीडिंग, इसमें हम आपको वोकैबुलरी बताएंगे, वर्ड मीनिंग बताएंगे, ग्रामर जहां जरूरी है वो बताएंगे, ठीक है। इस तरीके यही तरीका है इसका। अपनी जिंदगी को किसी भी तरीके से दांव पर मत लगाना, एक बार बात जरूर कर लेना, सोच लेना, समझ लेना, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, ठीक है ना, जो भी आपको सही लगे उससे बात करना। नहीं तो अगर आपको कोई और डाउट हो तो जो नंबर मैंने दिया है आपको उस पर बात कर लेना, ठीक है। बट अपनी लाइफ को दांव पर लगाने से पहले सोच लेना एक बार, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हिंदी मीडियम के किसी भी एस्पिरेंट का भविष्य बर्बाद ना, उसके साथ खिलवाड़ ना हो। आप सोच समझ करके निर्णय लें। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, इसका कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, मजबूतीकरण, ठीक है। अब यहां पे TION लग गया ना, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये प्रशासन, यहां पे क्या हो गया, मजबूतीकरण। तो मतलब बेसिकली क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन था वो किसके अंडर था, खिलजी और तुगलक के अंडर में जो प्रशासन था, मतलब जब ये लोग शासन कर रहे थे तो वो जो इनका साम्राज्य था इसको कंसोलिडेट, मतलब इसको मजबूत, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है, आज के टाइम का। अब यहां मान लो खिलजी हैं और यहां मान लो तुगलक है, ठीक है। अब मान लो इन्होंने कुछ यहां के एरिया जीते, कुछ यहां पे एरिया जीते, कुछ यहां पे एरिया जीते। अब ये कभी कभी इनके कंट्रोल से बाहर जाते, तो इनको लड़ झगड़ के मतलब कैसे फाइट वाइट करके इसको कंसोलिडेट करके इन्होंने अपने में मिलाया, तो उसको क्या बोलते हैं, साम्राज्य की एक तरीके से स्थापना करना बेसिकली, ठीक है। ये कहने का तो हमको दिमाग लगाना है सेंस पे। तो अब इसका यहां से यहां तक आप बताओ कोई ग्रामर ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो। बस क्या है कि इतना डरा दिया गया है कि भाई तुम लोग हिंदी मीडियम को, तुमको नहीं आएगा, तुमको लोग परेशान करेंगे, तुम इन्फीरियर हो, तुमको 3-4 अटेम्प्ट लगेंगे, ठीक है। आपको क्या किया जाता है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल होता है इंपॉर्टेंट, उसको भी हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया जाता है। अब आप सब कुछ हिंदी में पढ़ रहे हो, फिर जब आप UPSC का प्रीलिम्स देने जाते हो तो जो सीसैट का पेपर होता है, ठीक है, सीसैट के पेपर में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है 25, 30, 35, 40 क्वेश्चन जो आते हैं, लगभग आधा पेपर उसी से आता है। अब जब उसको आप फॉर द फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट रीडिंग, जब उसको पहली बार आप मतलब रीड करना शुरू करते हो तो कभी पढ़ा ही नहीं होता है आपने। भाई जब कोई भी बच्चा हो कभी जब पढ़ेगा ही नहीं उस चीज को, तो कहां से एक दिन में आप फटाफट उसका सेंस निकाल के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही कर दोगे, फेल तो होना ही। उसके बाद फिर मेंस में इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर आता है, वो 300 मार्क्स का होता है, उसमें 25% मार्क्स आपको लाने होते हैं, अदरवाइज आपकी GS की, आपकी ऑप्शनल की से कोई कॉपी चेक नहीं होगी। अब बताओ फिर वहां भी यही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जब कभी रीड ही नहीं करोगे तो कैसे होगा भाई। अपनी जिंदगी को सोचो, मैं डरा नहीं रहा हूं, मेरे को डराने की क्या जरूरत है भाई, इतनी सारी कोचिंग है, सब कुछ आपके सामने, बस मैं क्या है फैक्ट उठा के आपके सामने रख रहा हूं। कितने लोग का सिलेक्शन होता है, 1000 सीट्स आती है, उसमें कितने लोग का होता है, 960 से 970 980 लोग किससे होते हैं, इंग्लिश मीडियम से होते हैं, ठीक है। और आप सोचो 20 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 4 लोग ऐसे लोग सेलेक्ट होते हैं हिंदी मीडियम से। तो हिंदी मीडियम में ऐसा तो नहीं कि भाई हिंदी मीडियम के बच्चे सारे के सारे बेवकूफ हैं, उनको कुछ आता ही जाते हैं। भाई वो भी पूरी मेहनत से, पूरी समर्पण के साथ वो प्रिपरेशन करते हैं, जो बेस्ट उनको लगता है उस हिसाब से करते हैं। वो मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी जाते हैं, है ना, और सही जगह मेंटरशिप भी लेते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। भाई तब भी तो नहीं हो रहा है ना,
ऐसा थोड़ी ना कि हिंदी मीडियम के बच्चे बिल्कुल पढ़ते नहीं है, बस इसीलिए नहीं हो रहा। भाई पूरी जान लगाते हैं वो लोग, बट फिर भी नहीं हो रहा है। फिर भी मतलब 5, 10, 15, 20, 25 लोग का सिलेक्शन हो रहा है 1000 में से। मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर आप लो सीट, तो ये यूपीएससी का डेटा है, वो मैं आपको सिर्फ क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई नहीं बता रहा है। इंग्लिश मीडियम का बैच लॉन्च कर दिया, आप हिंदी मीडियम के हो और आप मतलब कंफ्यूज हो, आपको पता है इंग्लिश मीडियम में, बट एक्चुअली क्या है, चैनल अभी हमारा ग्रो नहीं कर रहा क्योंकि रेगुलरली हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। इतना ज्यादा काम है मेरे पास, डेली आंसर राइटिंग, कॉपी चेक करना, फीडबैक देना, ठीक है। बट रेगुलरली हम लोग आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो क्या है, कोई ये चीज, ये आइडिया आपके माइंड में डालेंगे कि भाई चेंज भी हो सकता है और बहुत जल्दी चेंज होता है। पहली क्लास से अगर आपको डिफरेंस ना फील हो तो आप बताना मेरे को, ठीक है। तो बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम का बैच लेते हैं। अब ना हिंदी आप छोड़ पाओगे और ना इंग्लिश आप पकड़ पाओगे ठीक से, तो बीच में रह जाओगे। क्योंकि यूपीएससी में कोई इंग्लिश जैसा मीडियम तो नहीं भाई, इंग्लिश में आप जो है आंसर राइटिंग कर देना कि जहां मर्जी इंग्लिश लिख देना, जहां मर्जी हिंदी लिख देना, ऐसा तो कहीं है नहीं, है ना। तो वहां पे केवल इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम है, या फिर आप कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, ठीक है ना, ये सारे मीडियम्स में लिखो, ठीक है। तो हिंदी, और जितना बच्चा यूपीसी में बैठता है तो मोस्टली मुझे लगता है 60 to 70, 80% जो बच्चा बैठता है वो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यही जो हिंदी वाली जो बेल्ट है यहीं से बैठते हैं बच्चे, ठीक है। और ये ज्यादातर हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भाई आप मतलब एक्सेप्शन बनाओ कि मतलब 2-4 लोग कहोगे वो अपवाद हैं भाई, उनकी जर्नी आप नहीं जान सकते। कोई आपको 100% सच कहीं नहीं बताएगा ना कभी भी। मान लो किसी ने 6-7 साल प्रिपरेशन करी, अब उसने बता दिया आपको 5 मिनट, वो खाली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों बता पाएगा ना 5 मिनट में। आप उसको रियल में जानते हो तब आपको बताओ ना उसका स्ट्रगल क्या रहा है, पता नहीं उसका होता या ना होता, है ना। तो इसलिए भाई जहां पर होने की संभावना ज्यादा है वो करो। हिंदी मीडियम के लिए अभी भी आज भी मतलब रोडें कच्ची हैं, आपको मतलब नीचे स्टडी मटेरियल भी देखना है और आगे मंजिल भी देखनी है, ठीक है। बट इंग्लिश मीडियम के लिए एक हाईवे बना हुआ है, समझ करो। आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ पता है, सब कुछ अच्छे से, सारी कोचिंग अवेलेबल है, बस खाली आपको लक्ष्य पे सीधे दौड़ते जाना। तो भाई वही बंदा जीतेगा ना जिसको ज्यादा सुविधाएं होंगी। हर समय यही रहा है। तो इसलिए अपने माइंड को सोचो, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि सोचो कि करने क्या जा रहे हो, कितना मतलब जाके 2.5 लाख रुपए जीएस की फीस दे रहे हो, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो, आपका प्रिलिम्स में भी नहीं हो रहा, कोई कोचिंग से फोन भी नहीं आएगा भैया हुआ कि नहीं हुआ आपका, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मैप बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो भीड़ का हिस्सा मत बनो, मेरा कहने का मतलब ये। अब देखो यहां से यहां तक क्या है, ठीक है। अब आपको देखो मैं बता रहा हूं बार बार वर्ड्स रिपीट होते हैं। अब कैसे, क्या लिखा है, द कंसोलिडेशन, तो फिर देखो यहां पे कंसोलिडेशन आया था तो मतलब मजबूत करना, मतलब बेसिकली अपने राज्य को मजबूत करना। अब क्या है, अब यहां पे कंसोलिडेशन किसका हो रहा है, ऑफ मतलब का, और किसका, किंगडम का, किंगडम मतलब रहा, तो राज्य का मजबूतीकरण बेसिकली कर रहा है। एज वास्ट एज, अब एज वास्ट एज है ये आपको यहां पे। अब देखो इससे पहले वर्ड मीनिंग याद करते हैं आप, तो उसको यूज कैसे करते, जैसे मान लो रोज मतलब बहुत लोग बताते हैं 5 वर्ड द हिंदू को याद करो या इंडियन एक्सप्रेस की याद करो। भाई तुमने मान लो 1 महीने में 150 वर्ड याद कर लिए, रट लिए एकदम बिल्कुल, मतलब 100 की जगह पूछे फटाक से बता दोगे, बट उन वर्ड्स को यूज कहां करोगे। कोई ऐसे पूछेगा तो क्या वर्ड मीनिंग सुनाने लगोगे उसको, या तो फिर आप वो जो वर्ड मीनिंग 150 वर्ड मीनिंग जो आपने याद किए हैं उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप एक वो बनाओ, उसके लिए आप एक खुद से स्टोरी बनाओ जिस स्टोरी में वो सारे वर्ड मीनिंग फिट हो जाए। बट इसका तो कोई जरूरत है नहीं, तो इसलिए पढ़ो वो जहां पर वो वर्ड मीनिंग वहीं पर तुमको बता दिया जाए, ठीक है। तो एज आर्ट्स, तो यहां पे क्या, एज वास्ट एज, तो मतलब इतना बड़ा कि जितना, तो कितना बड़ा, बड़े से मतलब देखिए, तो देखो सेंस हमको संभालना है। तो क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम, तो एक राज्य को मतलब मजबूत करना या मतलब जो है संगठित करना, मतलब जैसे उसके छोटे छोटे हिस्से इधर हो तो उसको एक राज्य में मजबूत करना, ठीक है। एक मतलब छाते के नीचे ले आना, मतलब एक राजा के शासन के अंडर में ले आना, ये कहने का मतलब है, ठीक है। एज वास्ट मतलब इतना बड़ा, द दिल्ली सल्तनत, एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के जितना बड़ा, ये दिल्ली सल्तनत के जितना बड़ा जो राज्य है उसको मजबूत करना, ये हो गया। नीडेड, अब जरूरत थी, अभी इसका मतलब क्या, नीडेड मतलब देखो अब मैं यहां नहीं पढ़ा भाई ये सेकंड फॉर्म, भाई सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बताने से अगर होता ना तो बहुत लोग को आ चुका होता, ठीक है। उसमें उल्टा कंफ्यूज होता। मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं मुझे पता कैसे मीडियम चेंज होगा, पहली क्लास से डिफरेंस फील होगा। तो क्या बता रहा है कि दिल्ली सल्तनत का नीडेड, नीडेड मतलब क्या, जरूरी था, तो इसको आप लिख लिया। ऐसे वर्ड मीनिंग लिखे जाते हैं ये हमको, क्योंकि ये जो नीडेड है ना ये बार बार आएगा तो हमको पता लगेगा अच्छा वहां हमने ऐसे यूज करता है, इसका सेंस यही नहीं करता, तो आप सेंस निकाल लेने लगोगे। क्योंकि भाई इतने वर्ड मीनिंग है, 30-40 हजार की वोकैबुलरी है इंग्लिश की, कितने वर्ड मीनिंग याद कर लोगे। यूपीएससी में तो सब कुछ आता है, तो क्या मतलब 10-15 हजार वर्ड भी याद कर पाओगे आप, कोई नहीं कर सकता भाई इस दुनिया में। यहाँ के मतलब जो डॉक्टर शशि थरूर सर हैं वो तो बहुत पढ़े लिखे, मतलब उनकी एज देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए, ठीक है, और कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया। बट फिर भी अगर उनसे कोई भाई आपको क्या मतलब 10,000 वर्ड है तो 10,000 वर्ड उनको भी नहीं आते होंगे भाई। हिंदी लैंग्वेज आप बोलते हो, हिंदी से अगर मैं बोल दूं कि भाई एक बुक लिख डालो पूरी की कितने वर्ड में, तो पूरी बुक भी नहीं लिख पाओगे। बस कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हीं के इर्द गिर्द पूरी लैंग्वेज घूमती है, कुछ उसके जैसे मतलब आप हो, अब आपके अंदर है तो बहुत सारी क्वालिटी, बस कुछ ही 2-3 क्वालिटीज अच्छी होती है जो आपको सक्सेसफुल बना देती हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का सेंस समझो आप, ठीक है। अब क्या बताया कि द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम, अब इसको एक साथ पढ़ना, द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत, 3 भागों में इसको पढ़ना है, ठीक है। नीडेड रिलायबल, अब इसका रिलायबल मतलब क्या होता है, भरोसेमंद,
रिलायबल मतलब क्या होता है, भरोसेमंद, ठीक है ना, भरोसेमंद। अब रिलायबल क्या, अब जैसे मान लो आप कोई फोन खरीदते हो तो बोलते भाई हाँ, अब देखो एक सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लो आप टोयोटा फॉर्च्यूनर लेते हो, फॉर्च्यूनर को कोई खास फीचर नहीं आता अगर हम उसको मर्सिडीज वगैरह या इस तरह की कारों से कंपेयर करें तो, ठीक है। अब 60 लाख रुपए की आती है फॉर्च्यूनर लेजेंडर, उसमें उतने फीचर नहीं तो जितने की होने चाहिए, बट उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, रिलायबिलिटी, मतलब क्या, भरोसेमंद गाड़ी की भाई एक बार खरीद लिया आपको, फिर दोबारा आपको सर्विस सेंटर लेके भाई इसमें आज ये खराब हो गया, आज ये बटन काम नहीं कर रहा है, ये वहां फंस गई, उसका एक्सेल फेल हो गया गाड़ी का, ये नहीं। रिलायबिलिटी मतलब क्या, भरोसा है कि आप भाई ले करके जाओगे तो आप 5-6 लाख किलोमीटर चलाओ गाड़ी, कुछ आपको दिक्कत नहीं करने वाली, सर्विस बहुत कम कास्ट है, 5,000-10,000 रुपए में सर्विस हो जाती है, ठीक है। तो रिलायबल तो मतलब क्या, भरोसेमंद गवर्नेंस उनको चाहिए, गवर्नेंस मतलब जो लोग शासित कर सकें उस राज्य के एरियाज को, ठीक है। तो इतना बड़ा किंगडम अगर है, मतलब जितना बड़ा कि दिल्ली सल्तनत वाला किंगडम है, उस किंगडम को कंसोलिडेट मजबूत करने के लिए जरूरत थी, किसकी जरूरत थी, रिलायबल भरोसेमंद गवर्नेंस की थी, एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और जो मतलब जो ये अच्छे वाले प्रशासक होते हैं इनकी जरूरत थी। तो रिलायबल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत थी। अब रादर देन अपॉइंटिंग, अब रादर देन मतलब क्या है, के बजाय, अपॉइंटिंग, अपॉइंटिंग क्या है, नियुक्त करने के बजाय, एरिस्टोक्रेट्स। अब एरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है भाई, नौकरशाही, मतलब जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे तो उनको नियुक्त करने के बजाय, अब रादर देन का मतलब क्या हो गया, के बजाय। ये जो वर्ड निकल के आए ना, ये चीज आपको समझना एक्चुअल में सेंस, जिससे जब आप रीड करो तो आपको समझ में आए कि भाई इसका पढ़ रहा हूं, उसका मतलब ये है। जब ये पढ़ने लगोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद ही आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे अपने आप। बट जब आपको कोई पता ही नहीं चलेगा, ना यूट्यूब पे कोई चैनल है, ना कोई कोचिंग है, सब हिंदी इंग्लिश और सब अपना चला रहे हैं हिंदी इंग्लिश, ठीक है। मतलब आप देखो कि मतलब जैसे कोई व्यक्ति ने कोचिंग कोई खड़ी करी है, ठीक, आप सब लोग समझ जाओगे, उन्होंने बहुत मेहनत करके किसी मतलब मान लो IIT JEE कोचिंग खड़ी करी, ठीक है, वो पढ़ाते थे IIT JEE के लिए। अब वही उन्हीं का नाम लेकर के जो है दूसरे लोग, मतलब उनका फिगर उनको सामने खड़े करके और बच्चों से, मतलब जो है एक जो उनकी मतलब अच्छी गुडविल बनी हुई है बच्चों के बीच में, उनको वो UPSC वालों में भी बुला रहे हैं, उनको वो क्लैट में भी बुला रहे हैं, लॉ वाले में घुमा रहे हैं, कॉमर्स वालों में भी बुला रहे हैं कि आप लोग सब की इनका नाम भाई, ये बिजनेस भाई ठीक है, पैसा कमाना सबको ठीक, बट भाई किसी भविष्य के साथ खेलो तो मत। किसी मतलब कोई बंदा 5,000-10,000 रुपए भी दे के आ रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। तो आप सोचो यार कि जो बंदा इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है वो बंदा उसी फील्ड से है ना, ठीक है। ये दिमाग में रखो, जब तक आप लोग की आंखें नहीं खुलेंगी भाई तब तक नहीं हो पाएगा। और आप लोग अगर चाहोगे तो ये चैनल एक दिन में 10 लाख लोग पर आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर सही लग रहा है जो मैं सही कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे सब्सक्राइब करो, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आप इसको डिसलाइक करो, तो आप इसको कभी मत देखो। लेकिन अगर आपको सही लगा कि भाई कोई इंसान सही एफर्ट कर रहा है, किसी की जिंदगी में फालतू पैसे खर्च होने से बचा रहा है, उसकी जिंदगी को नरक में जाने बचा रहे तरीके से, भाई अगर नहीं बन पाओ 5 साल पीछे, फिर आप क्या करोगे, है ना। तो इस बात को अपने माइंड में रखो आप, तो ये सोचो। अब देखो यहां पर समझ गए ना, अब यहां समझ गए इसके बजाय मतलब जो है एरिस्टोक्रेट्स और जो है लैंडेड चिफ्टन। अब लैंडेड चिफ्टन मतलब क्या है, वही जो जमींदार बड़े बड़े जो होते थे। अब देखो यहाँ पे लैंड मतलब क्या, जमीन, और चिफ्टन तो चीफ मतलब होता है मेन, और चिफ्टन्स तो इनका मतलब होता है जमींदार। तो लैंडेड मतलब जो लोग जमींदार थे, जमीन वाले जो लोग थे, बहुत सारे जिनके पास जमीन थी, उनको, और एरिस्टोक्रेट्स को एज ए गवर्नर, एक गवर्नर के रूप में नियुक्त करने, रादर देन के बजाय अपॉइंट करना किसको जो है मतलब जरूरी था, है ना। उन्होंने इस तरीके से समझा, ठीक। अब यहां तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है।